सीमा हैदर कब सचिन से प्यार कर रही है। अब तो एक आध को वीडियो ये भी आया, सीमा हैदर बाथरूम कब जा रही है, बाथरूम से बाहर कब निकल रही है। प्रशासन नहीं है, वो हिजड़ा है, छक्का है, ना मर्द है, उसके लिए चूड़ी और साड़ी लेके जाएंगे मणिपुर। हमें नहीं चाहिए ऐसा देश भाई मेरे, हम सभी को मर जाना चाहिए। वो उनका चैलेंज था कि हमारे रहते हुए बेटी को बचा के दिखाओ। दोस्तों, मणिपुर का जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो में एक 55 साल की महिला है जिसके पति कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़ चुके हैं और भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं। उनके पत्नी के साथ इस तरह से बेबस्त करके नंगा रास्ते पे मतलब परेड निकालना बहुत ही मतलब शर्मनाक करने वाला घटना है। इसी पर बात करेंगे खुशबू राय जी से कि क्या सोचते हैं, क्या किस तरह से देखते हैं जो मणिपुर की घटना हुआ है। खुशबू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थू है ऐसे देश के मुखिया पे, थू है ऐसे मणिपुर के मुख्यमंत्री पे, जिनके होते हुए हमारे प्रदेश में महिलाओं के साथ चिरहरण हो रहा है। महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके समाज में नामर्दों के द्वारा, कुछ नामर्दों के द्वारा घुमाया जा रहा है। और हमें नहीं लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो ये नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके रहते हमारे देश में अगर बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद पे रहने का। हम कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्या महिला सशक्तिकरण आज तक आपको दिखा? कहाँ महिला को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आगे बढ़ाए? वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं महिलाओं को। वो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो उनका नारा था, वो नारा नहीं था, वो उनका चैलेंज था कि हमारे रहते हुए बेटी को बचा के दिखाओ, बेटी को पढ़ा के दिखाओ। हाँ, बेटी को बचा के दिखाओ, बेटी को पढ़ा के दिखाओ। क्या लगता है मणिपुर में जो हुआ उसके बाद बेटी डर से घर से बाहर निकलेगी? हाँ या नहीं निकलेगी? उसके बाद डर से निकल पाएगी? कुछ दिनों तक नहीं निकल पाएगी। और जब बेटी घर से नहीं निकलेगी तो बेटी पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी। यही उनका नारा नहीं, ये चैलेंज था कि बेटी बचा के दिखाओ। अच्छा, जब इतना बड़ा मतलब घटना हो गया मणिपुर में, सरकारें कर क्या रही थी? कर कुछ नहीं रही थी। सरकार उस मुद्दा को तोपने की 4 मई की वीडियो है और 77 दिन बाद वायरल हुआ है। बता रहे, सरकार उस मुद्दा को तोपने की कोशिश कर रही थी। पिछले 3 महीने से सारा नेशनल मीडिया, सारा गोदी मीडिया जाके सीमा हैदर के घर पे बैठा हुआ है। सीमा हैदर कब चाय पी रही है, सीमा हैदर कब सिंदूर लगा रही है, सीमा हैदर कब सचिन से प्यार कर रही है, सीमा हैदर कब सो रही है, सीमा हैदर कब उठ रही है, सीमा हैदर कब रील्स बना रही है। अब तो एक आध को वीडियो ये भी आया, सीमा हैदर बाथरूम कब जा रही है, बाथरूम से बाहर कब निकल रही है, ये भी वीडियो आया। ये सच है, कहीं से झूठ नहीं है। मतलब सारी नेशनल मीडिया को वहाँ भेजा गया ताकि लोग उसमें उलझे रहे। लोगों का ध्यान, अभी भी अगर खोलिएगा ना नेशनल मीडिया का पोर्टल तो लाइव आपको सीमा हैदर दिखेगी, ना कि मणिपुर की बेटियां दिखेगी। जबकि पिछले 1 महीना से जंतर मंतर पे मणिपुर की बेटियां, जिसके घर को जला दिया गया है, बूढ़े बच्चे, बूढ़ी माताएं, सब वहाँ पे जितने भी हैं सब पिछले कई दिनों से वहाँ पे बैठे हुए जंतर मंतर पे और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, आप ही बताइए। वो सारे आदिवासी हैं। जो आर्मी के जवान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगते हैं, उनके पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करना, आपको लगता है हमारे देश में सैनिकों का कोई मोल है, कोई वैल्यू है? ऐसा लगता है आपको? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सब दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। सैनिक के शहादत पर भी लोग राजनीति करते हैं, उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। वही तो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में सैनिकों की कोई वैल्यू है, कोई अहमियत है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो सुनिए। जो सैनिक देश के लिए खून पसीना बहाता है, देश के लिए अपनी जान का दाव लगाता है, अपनी जान की कीमत तक नहीं देखता है, उसका पेंशन खत्म कर दिया गया है इसी भारत सरकार में। और जो नेता गरीबों का खून चूस के, गरीबों का हक मार के, गरीबों को परेशान करके, प्रताड़ित करके नेता बनता है, उसका पेंशन लागू है। अगर वो 4 बार बनेगा नेता तो उसको 4 बार पेंशन मिलेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये घटना तो एक आम सी घटना है, ऐसी ऐसी घटना होते रहता है। पानी में डूब के मर जाना चाहिए यार, शर्म से। वैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। वो अभी तक वीरेंद्र सिंह जिंदा क्यों है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, किसी घर के बाप के सामने उसकी बेटी का सरेआम रेप किया जाएगा, मुंह ताकता रहेगा? ताकेगा? नहीं ताकेगा। भाई बाप दोनों को तो गोली मार दिया। भाई बाप को मतलब हम वीरेंद्र सिंह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का समाज है पूरा। एक मुख्यमंत्री के लिए परिवार कौन होता है? पूरा राज्य। और उसके राज्य में अगर बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और वो तमाशा देख रहा है तो उसको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं? मर जाना चाहिए ना। तो जिंदा का है, मर जाए वो। और ये लोग जब हरकत में आए, जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जब फटकार लगाए, उसके बाद ये सभी लोग आए हैं हरकत में। हरकत में काहे नहीं आएंगे? मोदी जी माननीय, फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री माननीय। सुप्रीम कोर्ट की हरकत के बाद ही वो भी भाषण दिए हैं संसद भवन में 8 मिनट।
वो भी 36 से 38 सेकेंड। आप सोचो, उसमें भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किए हैं, उसके बाद मणिपुर याद आया है। सोचो कि जिस प्रधानमंत्री को अपना बात कहने के लिए, मन की बात सुनाने के लिए घंटों समय लगता है, उनके पास हमारे मणिपुर की जनता के लिए, हमारे देश के आम नागरिक के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए मात्र 36 सेकंड है। तो देश के लोगों का उनके नज़र में क्या वैल्यू है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो भारत के महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आए दिन लगातार उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती देखिए, है। भारत की महिलाओं के लिए, भारत की बेटियों के लिए, भारत की बहनों के लिए हम सभी बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप पे निर्भर होइए, किसी पे भी भरोसा नहीं करिए। ना आपको आपके देश के नेता, ना आपको आपके देश के प्रशासन, ना आपको देश का कोई भी व्यक्ति बचाएगा। आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये सतयुग नहीं है कि आपको बचाने श्री कृष्ण आएंगे। यहाँ पे आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर में हुआ, जिस प्रकार से वहाँ का हिजड़ा प्रशासन तमाशा देखते रह गया, उसके प्रशासन के सामने से बेटी को ले जाया गया था उन दरिंदों के द्वारा, और पूरे सरेआम नंगा करके उसके अंगों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इस प्रकार से देश में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना होगा, हिम्मत करना होगा और अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में नामर्दों की सरकार चल रही है। जो महिला जब बाहर आती है, मीडिया में बयान देती कि प्रशासन के लोग खुद हमें उन जो दरिंदे थे उनके हवाले कर दिया है। वो प्रशासन नहीं है, वो हिजड़ा है, छक्का है, नामर्द है। उसके लिए चूड़ी और साड़ी लेके जाएंगे मणिपुर, अब बोलेंगे नामर्दो, हिजड़ो, तुम इसको पहन लो और कोई मुजरा टोली ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम वहाँ के लायक हो, तुम प्रशासन के लायक कतई नहीं हो। प्रशासन और पुलिस का टैग लेकर उसका नाम बदनाम मत करो। हो सकता है प्रशासन को आप कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो सरकार के अंडर में आता है ना, सरकार का कोई इशारा हो प्रशासन। हमारा जमीर है ना जी, हमारा जमीर भी है ना, हम मर्द हैं, अगर हमारा जमीर भी कुछ कहता है ना। कलयुग में बोले थे श्री राम, क्या बोले थे कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, दाना पानी कौवा मोती खाएगा। वो चल रहा है कलयुग, वही कलयुग है ये। फिर अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको मर जाना चाहिए, जिंदा रहना नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा देश भाई मेरे, हम सभी को मर जाना चाहिए। और अब प्रधानमंत्री को अगर लग रहा है कि सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, आके एगो स्टेटमेंट दे दे कि हमारा औकात नहीं है, हम जितनी भी बेटियां हैं हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है, पूरे देश का सर जो है शर्म से झुका दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं मणिपुर की घटना के बारे में? अभी तक जो है वहाँ के सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं, हालांकि 4-5 आरोपी है जो गिरफ्तार हुए, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मणिपुर की घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।